जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। एक नया नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है क्योंकि बिहार है। बिहार में परीक्षाओं का पेपर भी वायरल होता है और नया भर्ती का नोटिफिकेशन भी वायरल होता है। ये काम एक्चुअली देखिए न्यूज़पेपर वाले भी करते हैं कि पेपर में दे देते हैं कि इतनी वैकेंसी आ रही है, इतनी सृजन हो चुकी है पदों की, तो ये वैकेंसी आने वाली है। बिहार में ऐसा चलता है, होता है, क्योंकि हम लोग लगातार ऐसे वैकेंसीज के अपडेट दे रहे हैं जहाँ पे सिर्फ बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि न्यूज़पेपर में रह जाती हैं। लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन ही वायरल किया जा रहा है। क्योंकि देखिए ये इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पे बिहार में पेपर लीक भी होता है, पेपर वायरल कर दिया जाता है, एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है, एग्जाम रद्द हो जाता है। उसके लिए जब छात्र प्रोटेस्ट करने पटना के कार्यालयों में जाते हैं, उनके ऑफिसेज में जाते हैं, तो उन पे लाठी चार्ज करवाया जाता है। तो ये सिर्फ मजाक है आप छात्रों के साथ, ये सिर्फ मजाक है आप छात्रों के साथ। मैं साफ-साफ कह रहा हूँ, अगर नोटिफिकेशन आ रहा है, अगर नोटिफिकेशन आ रहा है तो आयोग को अपने वेबसाइट पे इसका लिंक भी देना चाहिए कि ये चीजें आपको अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी अपडेट कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये जो नोटिफिकेशन दिया गया था जब आपका सीट बढ़ाया गया था, मैं ये भी आपको दिखला दूं कि यहाँ पे कुछ सीटों की संख्या जब बढ़ाई गई थी तो उससे पहले यहाँ पे ये 2187 पोस्ट थे। अब ये बढ़ाकर यहाँ पे अपडेट किया गया और ये कुछ इस तरीके से आपका पोस्ट का नाम बताया जाएगा कि ये पोस्ट का संख्या हम बढ़ा रहे हैं और ये टोटल संख्या जो है अब आप लोगों का 2248 हो चुका है। ये नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखलाया गया था। ऑफिशियल अपडेट आया था कब भाई? 19 मई को आया था। लेकिन एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आपके सामने भी वायरल हो रहा है जो कि ये सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अपडेट किया जा रहा है। लेकिन ये कहाँ पे आ रहा है? ये कहाँ पे नोटिस आ रहा है? ये आ रहा है फेसबुक पे, ये आ रहा है ट्विटर पे, वहीं पे ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। आप सामान्य प्रशासन की वेबसाइट पे जाके देखिए, कहीं इसका अपडेट नहीं है। और अगर ये वैकेंसी सच में रियल है, अगर सच में मानते हैं आ रही है, तो बिहार एसएससी सीजीएल में कैसे जुड़ जाएगा? बिहार एसएससी सीजीएल में यहाँ पे कैसे जुड़ जाएगा? थर्ड में, थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इसका एग्जाम हो चुका है। इनफैक्ट एक एग्जाम को रद्द कर दिया गया है, वो भी एग्जाम का डेट 5 मार्च को दे दिया गया है। यानी कि अब रिजल्ट आने का समय है, इसका रिजल्ट पीटी का दिया जाएगा और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? नई वैकेंसीज का अपडेट दे रहे हैं कि ये 202 रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रेरित करने के संबंध में है। ये अधियाचना भेजी जा रही है, ऐसा ये नोटिफिकेशन के अगर हम सच में अगर माने कि ये नोटिफिकेशन सच है तो ये अधियाचना भेजी जा रही है। महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय संदर्भ में कहना है कि पूर्व में विभागीय पत्रांक संख्या 30 जुलाई 2019 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक के कुल 1360 पद, यहाँ पे बिहार सचिवालय सहायक की बात हो रही है, सिर्फ पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना पत्र बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। ये पुराना अपडेट है 2019 का कि ये 1360 वैकेंसी आने वाली थी, उस समय का ये चीज बताया गया। आगे देखिए, अब उक्त अधियाचना पदों के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधीन बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक के कुल 202 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना पत्र यानी कि अनुगलन सहित यहाँ पे मूल में अग्रतर कार्रवाई के संलग्न में किया जाता है। तो इस नोटिफिकेशन का कहने का यही मतलब है कि सीजीएल थर्ड में ही इसको जोड़ा जाए। समझ गए चीजों को? ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि सीजीएल 4 में आएगा ये वैकेंसी, ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा है और ना ही आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन सिर्फ वायरल हो रहे हैं और इसको वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। अगर मैं चाहता हूं कि नोटिफिकेशन आए भाई, नई वैकेंसी आए, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि वैकेंसी आए ही नहीं, आए, लेकिन अगर आएगा तो आप नए तरीके से नए सिरे से लेकर आएंगे। आप एसएससी सीजीएल जो अगर आप बात करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल की, तो वहां पे एसएससी सीजीएल फोर्थ में लेकर आइए, इन सभी चीजों को नई पोस्ट लाइए, वहां पे पदों की संख्या बढ़वाइए कि इतने पद सहायक के होंगे, इतने पद अन्य विभागों में अन्य पदों पे होंगे। तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ पेपर लीक करवा रहे हैं, पेपर लीक के अलावा आप लोग यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन वायरल करवा रहे हैं। अगर हम लोग इसके ऊपर जाते हैं, संज्ञान लेते हुए हैं, कार्यालय जाते हैं प्रोटेस्ट को लेकर, तो लाठी चार्ज करवाते हैं आप लोग यहाँ पे। और ये हम लोग कैसे सच मान ले कि ये नोटिफिकेशन सच में आ रहा है? तो देखिए अभी तक तो मैं इसको बिल्कुल बोलूंगा कि नहीं है वैकेंसी ऐसा कुछ भी, और कोई अपडेट नहीं है। आप लोग यहाँ पे बेवजह में फिजूल में जो है अपना टाइम जाया कर रहे हैं। जिनका 5 मार्च को एग्जाम है वो प्लीज तैयारी करें आप लोग, है ना? और जिनका एग्जाम कैंसिल है उनका पहले एग्जाम होगा। और इस बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड में तो ये जोड़ा ही नहीं जा सकता है किसी भी तरह से।
एक संभावना बनती है कि अगर ये नोटिफिकेशन रियल है, सच में है कि अगर ये बिहार के प्रशासनिक सेवा आयोग की तरफ से ये अपडेट किया जा रहा है, अधियाचना भेजी जा रही है, तो ये नए सिरे से आएगा। सीजीएल 4th में आ सकता है ये, इसको जोड़ा जाएगा, नए पदों में सृजन किया जाएगा। और अभी दूर-दूर तक कहानी नहीं होती है कि यहाँ पे बिहार एसएससी कोई नई वैकेंसी निकालेगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे ग्रुप डी का वैकेंसी बचा हुआ है, बिहार एसएससी सीजीएल बिहार एसएससी का, है ना, जो कि सीएचएसएल का वैकेंसी बचा हुआ है, उनकी वैकेंसीज आनी है। तो वो सारी वैकेंसीज कहाँ गई? क्योंकि इसके बारे में तो हमने ऑफिशियल अपडेट दिया था, क्योंकि सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में जो अपडेट आए थे, वो सारे नोटिफिकेशन हमने जो दिखाए थे कि बिहार एसएससी सीजीएल की तरफ से 12th लेवल का जो इंटर स्तरीय परीक्षा है उसको कराया जाएगा। तो आखिर ये नोटिफिकेशन कहाँ से आएगा? अगर आएगा भी तो नए सिरे से आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये फिलहाल मेरी तरफ से तो ये नोटिफिकेशन जो है ना, बिल्कुल फेक है। और अगर कहीं सच्चाई है, क्योंकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं होता हूँ यहाँ पे फेक और सही बताने वाला, लेकिन अगर मैं इसकी पुष्टि करूंगा तो ये चौथा सीजीएल में इंक्लूड हो सकता है, बिहार एसएससी सीजीएल 3rd में बिल्कुल इसको नहीं जोड़ा जाएगा। तो एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों, जो कि हमें आप तक साझा करनी थी। अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। लेकिन फिर भी जाते जाते मैं आयोग से इतना जरूर कहूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज जो 2nd और 3rd शिफ्ट का पेपर भी लीक हुआ है उसको रद्द किया जाए। देखिए अभी भी मांग हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी चल रहा है, फिर से आंदोलन का मुख यहाँ उड़ेगा कि यहाँ पे छात्र फिर से जो है आंदोलन करेंगे इस बहाली की प्रक्रिया को रद्द कराने को लेकर। लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि पेपर लीक हुआ है, पेपर जब आउट हुआ है तभी लोग पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है उन लोगों पर, उनके ऊपर जांच बैठ रही है, ईओयू की टीम भी अभी लगी हुई है। तो ये सारे विभाग जो लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि ये बहाली की प्रक्रिया और थोड़ा सा डिले भी हो। तो उससे अच्छा है कि आप इसको रद्द करके नए सिरे से तीनों पालियों की परीक्षा एक बार फिर से ले लीजिए, अगर हो सके पॉसिबल तो। नहीं तो एक बार क्लियर कर दीजिए कि ये चीज जो है आपका सीजीएल का जो परीक्षा है 2nd शिफ्ट और 3rd शिफ्ट का, ये रद्द नहीं होने वाला है। और आप लोग जो है 5 मार्च को एग्जाम है आप लोग का बिहार एसएससी सीजीएल 1st शिफ्ट वाला, जो कैंसिल हुआ है पेपर, उसकी तैयारी में आप लोग लग जाएंगे। तो एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों, जो कि हमने आप तक साझा किया है अपने इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा की, हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे पेड बैच में, यहाँ पे जो कि टेलीग्राम पे आपको क्विज़ेस कराए जा रहे हैं। और ये 14 तारीख से भी शुरू हो जाएगा आपका जीके जीएस का सेशन, जो कि इन पुस्तकों के द्वारा सारे डिटेल आपको दिए जाएंगे। इस नंबर पे पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी तैयारी में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे अंत तक। अगर कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी अपडेट आपको यहाँ पे मांग रहे हैं, आप लोग चाहते हैं इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आप हमें इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, कॉल किसी का रिसीव नहीं किया जाता है, बट आपको ये सारी जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी व्हाट्सएप के जरिए। जय हिंद।